आज माने तूफानी सरोज जैसा विधायक होता है यहाँ पर, सांसद होता, तो आज हम लोग को ये दिन देखना ही नहीं होता। यानी अफजाल अंसारी भी मौन है। क्या मैंने किए, क्या करें, उनके होमगार्डों ने सोच क्या करें, उनके पर अपने परेशान बना रहे हैं। अखिलेश जी नहीं मानेंगे, इन लोग को नहीं निकालेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे पार्टी में। पार्टी का बहिष्कार होगा। हम एकदम हेलीकॉप्टर में बैठ के जाना, उतर जाना और मंच पर चढ़ जाना, सुभाष पासी का पैर धर के लटक जाना कि हमको गाड़ी में ये न इनको पार्टी की विचारधारा से मतलब है, न पार्टी के सिद्धांतों से मतलब है, न लोहियावाद से मतलब है, न अम्बेडकरवाद से मतलब है। सिर्फ इनको मतलब है तो सिर्फ ये लोग रहते भी थे, प्रमुख जी के साथी थे। तो ऐसा कैसे कि प्रमुख जी के साथ अपराधी भी रहते थे और प्रमुख जी पर ही प्रहार करते। देवराज सिंह ठाकुर हैं उड़ियार के और भोनू सिंह हंसराज, और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, में आज गाजीपुर में है। गाजीपुर का सैदपुर विधानसभा है। सैदपुर को आप अच्छी तरह से जानते हैं। सैदपुर वही सैदपुर जहां से गाजीपुर की राजनीति स्टार्ट होती है। सैदपुर में कल एक घटना घटी है। घटना तो अजब गजब की होती रहती है जिले में, लेकिन यह घटना ऐसी घटना है कि जिसको आप जानेंगे तो आपका भी पांव तले जमीन खसक जाएगी। हीरा यादव प्रमुख को जानते होंगे, जो सैदपुर ब्लॉक के प्रमुख हैं। शरीफ है, सज्जन है। हीरा यादव को उन्हीं के इर्द गिर्द रहने वाले मखनचुआ, मैं मखनचुआ कहूँगा इसलिए कि मखनचुआ का कर्तव्य होता है कि जहां उनका काम पड़ेगा वहां निहुर करके अपना काम करा लेगा, और उसके बाद जैसे ही काम निकल जाएगा कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी छींटा मारने के लिए तैयार रहेगा। तो मखनचुआ हीरा यादव के यहाँ गया कि कुछ फाइल पर दस्तखत कराने के लिए, और लात घुसा से मारा पीटी हुई। आइए उसी क्षेत्र के विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, सम्मानित लोग सैदपुर के लोग हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आखिर में हीरा यादव के साथ ऐसी घटना क्यों हुई। घटना तो होती थी सैदपुर में, आपने सुना होगा कभी कि गोलियां बरसाई जाती थी, लेकिन अब बाबा के सरकार में बाबा का चैलेंज है कि अपराधी या तो ऊपर चला गया तो जमीन में दफन हो गया। लेकिन ये अपराधी कहाँ से पैदा हो गए? जो अपराधी जाते हैं और कह करके टेलीफोन पर बता कर आते हैं कि रुको अभी आते हैं, और कई गाड़ियों से आकर के और सरकारी परिसर में घुस करके लात घुसा चलाते हैं, और शासन प्रशासन के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। आइए मैं धारेदार कुछ बातें करेंगे विधानसभा अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी क्या करेंगे, कौन वो लोग थे, सब कुछ बताएंगे। उसके बाद मैं फिर आपको मैं अपने वक्तव्य को बताता हूं कि इसमें होगा क्या और होना क्या चाहिए। नमस्कार। ये जो घटना घटी है ब्लॉक प्रमुख के साथ, ये बहुत घोर निंदनीय है। ऐसी घटना घटनी नहीं चाहिए। ये कौन है लोग? ये देवराज सिंह ठाकुर हैं उड़ियार के और भोनू सिंह उनके लड़के हैं। अपराधी हैं या सम्मानित लोग हैं? आप जानते नहीं हैं उनके विषय में? अपराधी हैं तभी न ये घटना घटाए। प्रमुख जी के साथ ये लोग रहते भी थे? रहते थे, प्रमुख जी के साथी थे। तो ऐसा कैसे कि प्रमुख जी के साथ अपराधी भी रहते थे और प्रमुख जी पर ही प्रहार कर दिए? कुछ लेन देन में पैसा के लेन देन में कर दिए होंगे। ऐसा पैसा था अध्यक्ष जी? अपने फाइल का पैसा था कि बंटवारा का पैसा था, कहीं फिर वसूली का पैसा रहा होगा? वो वसूली का पैसा रहा होगा। इसी में वो प्रमुख के साथ ऐसी घटना घटा दिए। बाकी हम इनकी घोर निंदा करते हैं। क्या करेंगे? अब अखिलेश यादव जी के साथ वो भी थे, जरूर हम प्रमुख जी भी हैं, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, सब लोग सम्मानित हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे? अखिलेश यादव जी अगर कोई और जिले में घटना घटती है तो तुरंत उसको अपने पेज पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन ये 24 घंटा होने वाले हैं, अब तक कोई जवाब नहीं आया। इसको लेकर क्या कहिएगा? हम लोग लखनऊ जाएंगे और डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष से भेंट करेंगे और ये बात पूरी बताएंगे। कार्रवाई होगी। चलिए भैया, अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि हम लोग लखनऊ जाएंगे। अखिलेश यादव के मोबाइल पर, उनके फेसबुक पर एक घटना सैदपुर की नहीं अब तक गई है, जाएगी भी नहीं। लगाएंगे लोग पीडीए की फार्मूला और पीटेंगे लोग किसको? पीडीए के लोगों को। आइए जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ हैं, ये भी कुछ बताएंगे कि मामला क्या था। बहुत लोग हैं बोलने में भी असमर्थ हैं, कहने के लिए चुप हैं, जान रहे हैं कि बाबा की सरकार है। भैया जैसे ही कुछ कहेंगे वो पुलिस आकर सुबह जैसे ही आंख मिचते हुए निकलेंगे तो थाना अध्यक्ष का टेलीफोन आ जाएगा या कुछ कहने लगेगा, बैक होना पड़ेगा। जिसके में दम रहेगा, जिसके सीने में दम रहेगा, वही सीना ठोक कर जवाब देगा। कोई भी हो, कोई कितना ही बड़ा अपराधी हो, अपनी बात कहने से कोई रोक नहीं सकता है। नमस्कार भाई साहब, पर्ची एक बार।
मैं कमलेश यादव, जिला पंचायत सदस्य। आज आप लोग हीरा यादव प्रमुख जी के आवास पर हैं। इनके साथ एक शाम को ऐसी कुछ रील जाती है जो कि इनको अपराधी जाते हैं और मारपीट देते हैं। कैसे सब क्यों हुआ? देखिए, सारी घटना का जिक्र तो आदरणीय हम लोगों के जिला विधानसभा अध्यक्ष जी ने कर ही दिया है, और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी में रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। जब भी मौका मिला है इन लोगों को, ये लोग हमेशा पार्टी के खिलाफ कार्य किए हैं, और इसका हमने पहले ही जिक्र कर दिया था। चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे जो भी चुनाव रहता है, हमेशा पार्टी के खिलाफ जाकर ये मौका परस्ती अपनी ढूंढ लेते हैं। इनके मतलब का अगर कोई कैंडिडेट है तो ठीक है, नहीं है तो ये विरोध में भी जाकर काम करते हैं, और ये कभी पार्टी के लिए कभी काम नहीं किए हैं। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी यहीं पे हैं, और आप जानकारी ले लीजिएगा, जहां भी पार्टी का कार्यक्रम लगता है पूरे विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार हर जगह पीडीए का कार्यक्रम लगा, हर जगह चौपाल लगा। अगर कहीं उन लोगों की एंट्री हुई हो पार्टी के कार्यक्रम में तो बता दीजिए। ये मौका परस्त हैं, जो भी करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं। आज अगर इसमें समाजवादी पार्टी में सिक्का नहीं चला तो कल हम भाजपा में चले जाएंगे, परसों बसपा में चले जाएंगे, नरसों कांग्रेस में चले जाएंगे। ये मौका परस्त लोग हैं। ये न इनको पार्टी की विचारधारा से मतलब है, न पार्टी के सिद्धांतों से मतलब है, न लोहियावाद से मतलब है, न अम्बेडकरवाद से मतलब है। सिर्फ इनको मतलब है तो सिर्फ अपने आप से मतलब है। अवसरवादी हैं पूर्ण रूप से। और मैं यहाँ सिर्फ यही उम्मीद करूँगा, माननीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे पार्टी के लोग सम्मानित लोग हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, और इस जिले के तमाम नेताओं से, और खासकर मैं इस जिलाध्यक्ष से भी, इस जिले के, उनसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसे अवांछनीय तत्वों को, ऐसे आपराधिक षड्यंत्रों में लिप्त रहने वालों को इस पार्टी और इस संगठन में कोई जगह नहीं है, और कृपा करके इन लोगों से छुटकारा दिलाइए, जिससे आम जनमानस में शांति कायम हो सके। अब तक कमलेश भैया एक सवाल उठेगा, आपके ही टीम के साथ वो भी थे, लेकिन अब तक आप लोग चुप क्यों थे? कोई चुप नहीं थे, हम लोग लगातार आवाज उठा चुके हैं। अगली बार हम बता रहे हैं कि जब माननीय सांसद अफजाल अंसारी जी जब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय ये पार्टी के विरोध में जाकर गाजीपुर में, वहाँ पे यहाँ से 50 लोगों को ले जाकर वहाँ विरोधी पार्टी के साथ मीटिंग कर रहे थे। उस समय की हमने एक वीडियो भी डाला था। उस समय विधायक जी थे माननीय सुभाष पासी जी, उनके सामने हम लोगों ने प्रस्ताव रखा, अध्यक्ष जी भी थे, तमाम लोग। लेकिन हम लोग चूंकि छोटे कार्यकर्ता, हमारी बातों को सुना नहीं जाता है। जब आती हो जाती है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तो उम्मीद है कि अब ये घड़ा भर चुका है। आम कार्यकर्ताओं को पीटते पीटते आज ये स्थिति है कि पार्टी के जो हमारे सिरमौर हैं, प्रमुख हैं, जिनको हम लोगों ने चुन के भेजा है, आज संवैधानिक पद पर बैठे हैं। इस प्रकार के लोगों को जब ऐसे अपराधियों से बचना मुश्किल हो गया तो हम लोगों की क्या क्षमता है? यानी मान लिया जाए कि अगर प्रमुख जी के साथ ये हादसा नहीं हुआ होता तब लोग चुप रहते। आज ये भीड़ नहीं जुमती, ना ही उनको कुछ कहा जाता। समाजवादी पार्टी में 27 के बाद भी अपना इंटरेस्ट लेते लोग। देखिए, जब कोई बड़ी घटना होती है या कोई घटना जब हाईलाइट हो जाती है, तभी उस पर मीडिया का भी फोकस जाता है, नेताओं को जाता है, और जनता भी उसमें रुचि लेती है। और तमाम घटना है, रोज ब्लॉक की घटना है। प्रमुख जी से पूछ लीजिए, आए दिन कोई ऐसा कर्मचारी नहीं था जो गाली नहीं सुनता था। यहाँ तक सुनने में आया कि जो BDO साहब हैं, एक अधिकारी रैंक के हैं, उनको भी गाली गलौज सब देते थे। और ये स्थिति आ गई कि कॉलर पकड़ के और मारना पीटना ब्लॉक में। तो ये कहीं न कहीं से अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, और मनोबल इनका हाई है। ये जानते हैं कि सरकार है, और पीडीए के अलावा और जो लोग देख ही रहे हैं, आप ही के जिले में जो भी घटनाएं हो रही हैं, अभी कटरिया घटना आप लोगों ने देखा कैसे पीडीए के साथ अत्याचार हुआ। अभी जो विनीत राय की होटल पे घटना हुई थी, उसमें आपने देखा कि कैसे पीडीए के साथ अत्याचार हो रहा है। पहचान के पीढ़ियों के लोगों के साथ उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, उनका काउंटर हो रहा है। तो इसी प्रकार से कहीं न कहीं इनका भी मनोबल हाई रहा होगा कि हम तो बाबा के सजाती हैं, हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो। अगर निष्पक्ष कार्रवाई हो जाए, और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, अगर यहाँ भी चल जाए तो मैं मान जाऊँ कि नहीं, ये कार्रवाई मतलब अच्छी हुई है। चलिए भैया, कहा जाए कि जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे। अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर खराब तो मिलबे करेगा। आइए, हमारे साथ एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। इनके उम्र को आप देख सकते हैं, 65 या 60 प्लस होंगे। इनको लोग अखिलेश जी से मिलने नहीं देंगे। इन्हें लोग अखिलेश जी के यहाँ अपनी बात रखने भी नहीं देंगे। जान रहे हैं क्यों? मैं इस बात को कहूँगा तो बहुत लोग हमारे पर नाराज हो गए कि कह क्या रहा है।
आप जैसे ही लाइन में जाएंगे, जो नौजवान एसी में चलते हैं आपको ढकेल करके पीछे कर देंगे और आगे अपने जा करके बात भी नहीं रख पाएंगे, वापस चले आएंगे। आज सैदपुर में है, सैदपुर की इतिहास भूगोल को आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत नेता आए होंगे, बहुत चले गए। अब सैदपुर के लोग एक बैकवर्ड के प्रमुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, साथ में रह रहे हैं और उसी प्रमुख को पीट भी रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत ये दुख की बात है और सब लोगों में रोष है, मैंने कि ये बहुत बड़ी घटना हुई है। और जो पार्टी की बात कर रहे हैं तो पार्टी में एक बड़ी घटना तो हुई है, तब लोग हम तो पहले से इस चीज़ को नहीं पसंद करते थे। हाँ कि हेलीकॉप्टर बैठ के जाना, उतर जाना और मंच पर चढ़ जाना, सुभाष पासी का पैर धर के लटक जाना कि हमको गाड़ी में अखिलेश जी के बैठा दीजिए, ये तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। जो जितने गिरे हुए लोग काम करते हैं, खाली दिखावटी होता है कि मंच पर हम चढ़ जाएँ और अगर वोट एक नहीं, उनका बूथ देख लिया जाए क्या वोट दिलवा पाते हैं और पार्टी में। और उनका इतिहास देखिए पहले से, माने वो तो जब अपने नहीं हुए हैं अभी कांड, आज के कई साल पहले घटना हुई थी उड़ियार में। ये तो अपराधी पंचपन के पहले ही से है भाई। हाँ, और बात पार्टी में कहाँ, वो पार्टी में केवल मंच पर चढ़ते हैं और दिखा देते हैं, चमचागिरी करेंगे लोग, उसके बाद हाँ, मंच तो पर चढ़ जाएंगे, पब्लिक जान जाएगी कि अखिलेश यादव का, शिवपाल यादव का, मुलायम सिंह यादव का बहुत विशेष है लोग। उसके बाद आकर के शोषण करना शुरू कर देंगे। भाई हम लोग तो रिश्तेदारी है नहीं, उनकी तो रिश्तेदारी हो गई है, वहाँ घर में हल जाते हैं, वहाँ से हो जाते हैं। अभी हमारी रिश्तेदारी हम तो नहीं कर पाएंगे। क्या कहेंगे अखिलेश जी से, क्या कहेंगे? हमारे चैनल को अखिलेश जी ने देखा भी है, कई बार शेयर भी किए हैं। मेरा स्पष्ट है कारण, अखिलेश जी नहीं मानेंगे, लोग को नहीं निकालेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे पार्टी में, पार्टी का बहिष्कार होगा। हम एकदम कंफर्म करेंगे। हम अपने ले करके साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी से पूरे समाज को कहूँगा कि यहाँ रहना क्या जरूरत है। इनके साथ जब हम लोग पीटे जा रहे हैं, इनको लेके मंच पर हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं, इनकी क्या जरूरत, क्या वो दिलवाते हैं। चाचा जी एक बात, इस कहानी को देख करके एक कहानी याद आ रही है। ओम प्रकाश राजभर ने चिलिक करके मंच पर कह रहे हैं कि जितने अपराधी हैं समाजवादी पार्टी में हैं, आज वो सिद्ध दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? अपराधी तो सत्ता पक्ष भी ज्यादा है। आज की कहानी जो है, नाम मत लिख जाइए। और मैं देखता हूँ बनारस से लेकर आजमगढ़ तक, जौनपुर तक अपराधी कहाँ है। हाँ ये है कि मैं बाबा को, मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ कि बाबा जी हैं, महात्मा हैं बाबा जी, सच मैंने आप हैं सुने। तो यदि 2 दिन में इस घटना का न्याय कर देंगे तो मैं मान लूँगा कि बाबा जी हैं। FIR हो चुका है। हाँ FIR हुआ है, लेकिन बाबा जी इस पर कार्रवाई कर दें तो मैं जान जाऊँगा कि बाबा जी, नहीं तो जो वो कहते हैं लोग कि बाबा जी बड़ा प्रेमी हो सजाती, तब मैं जान जाऊँगा कि बाबा जी भक्ति नहीं है, सजाती प्रेम है। लेकिन बाबा जी को मैं महान मानूंगा तब जब जान जाएंगे बाबा जी इस पर कार्रवाई कर दें। ये होना चाहिए। चैम्बर में हल्के मारा है एकदम, और जिस चैम्बर का एक शान होता है। हाँ शान होता है, पद पर है, गरिमा है। और वो तो बहुत घटना होती है, लेकिन पाप घड़ा भर गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा जी इस पर एक्शन लेंगे। चलिए भैया, अंकल जी ने बताया कि बाबा जी माने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक्शन ले गए और सैदपुर की धरती है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में मामला चल रहा होगा। शायद हो सकता है अखिलेश यादव के यहाँ भी रात बिरात तक ये वीडियो चली जाए, चल भी गया होगा, लेकिन चुप कौन बोलेगा? चुप बोलना पाप है, इसलिए कि समाजवादी पार्टी का संरक्षक भी था वो, जिसने पीटा है। अरे क्या संरक्षक है? पांचों दिलवाने की क्षमता नहीं, वो संरक्षक हो गया। पद कैसा, क्यों, कैसा पद दिया गया? विधानसभा का कैसे पद लिया गया? कहाँ उसको पद है? वो क्या पद अपने सो जाता है, ले लेता है और क्या बंकर करता है। हम अरे विधायक तेज तरार है, तूफानी जैसे सरोज जैसे विधायक रहे तो उसको कहिए सब झटक दिए होते। क्या करें, हम तो लाचार, हमारा विधायक है और सांसद भी मौन है। आज माने तूफानी सरोज जैसा विधायक होता है, यहाँ पर सांसद होता, तो आज हम लोग को ये दिन देखना ही नहीं होता। यानी अफजाल अंसारी भी मौन है। क्या मन किए, क्या करें, तो उनके होमगार्डों ने क्या करें, अपने परेशान बैठे। चलिए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह है, प्रधान संघ उपाध्यक्ष हैं सैदपुर। आज आप लोग सैदपुर ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव के दरबार में लगे हुए हैं। उनके पीटे जाने के बाद आप आए हैं,
एक ऐसी घटना घट गई। ये बहुत ही अप्रिय घटना है। कोई भी संवैधानिक पद पे बैठता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। हमारा द्वेष से किसी से भी हो सकता है, तो उस द्वेष का एक घर में कलह होती है, बात विचार होता है, उसका समाधान होता है। लेकिन किसी के चेंबर में जाके संवैधानिक पद था ना, वहाँ पे जाके ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके पहले भी वो घटना की है, 2022 में भी हुआ, 2023 में भी हुआ। आप मेरे यहाँ ब्लॉग पे जाएंगे तो वीडियो का जो सीरियल देखेंगे, हर 3-3 महीने बाद वीडियो बदल जाते थे, लेकिन हम लोग शांत रहते थे। लेकिन ये जो घटना बहुत गलत हुई, कोई आज का बच्चा 20 से 25 साल का लड़का जिसको हम लोग अपना छोटा भाई मानते हैं, वो जो किसी को अभद्र गाली दे, इस समाज में नहीं सोचनी चाहिए ना। क्या कहेंगे अखिलेश यादव? अब मैं माननीय से ही कहना चाहूँगा कि ऐसे कहना जो आचरण है, ऐसे लोग समाज में नहीं रहना चाहिए, खास करके पीडीए में नहीं रहना चाहिए। निकाल पाएंगे अखिलेश यादव? बिल्कुल बिल्कुल। जब आवाज होती है ना, आपने कहा ना कि जब घड़ा भर जाता है तो कहीं ना कहीं वो चीज सबके सामने आता है। घड़ा भर चुका है। जी बिल्कुल, क्योंकि समाज में है, सब लोग देखते हैं। और जो पीडीए का नारा चलता है, ऐसा नहीं कि आप कहना संवैधानिक पद पर रहते हुए व्यक्ति के साथ गलत आचरण करिए। और समाज में अव्यवहार व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। अगर किसी प्रकार कोई समस्या है, आप 4 साल से पार्टनरशिप चलाते हैं, तो ऐसा कोई प्रमुख नहीं होगा। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, 828 का नाम प्रमुख है, ऐसा कोई प्रमुख नहीं जो कि अपने जो निधि होता है उसका 50% इनको दे दिया। हमारे उसके बाद भी हमारे यहाँ 117 बीडीसी हैं, 118 मान लीजिए, 118 थे, एक नहीं है, 117 बीडीसी थे, उसमें आपको बहुमत मिली करना, और आप कहते हैं कि मैंने दिला दिया। तो अगर आपको ऐसा था तो आप अविश्वास प्रस्ताव ला देते। यदि प्रमुख जी कोई गलत काम कर रहे हैं, आज आप कर रहे हैं 35% ले रहे हैं, 4 साल कहाँ थे? तो मतलब आपकी बात कोई ना माने तो गलत हो गया। और अगर आप में इतनी क्षमता थी तो आप उसको हटा देते, अब कहना अविश्वास प्रस्ताव लिखाते, बात खत्म हो जाती। लेकिन किसी को संवैधानिक पद पे जो बैठा है, आप ही के घर कोई व्यक्ति जाके मारे आपको, क्या समाज है? उनके घर के बच्चे आज क्या सोच रहे हैं, परिवार क्या सोच रहा होगा? समाज में छवि खराब होगी, कहाँ से आएगी? चलिए।